एक बड़ी मशहूर कहावत है, इत्तेहाद में बरकत है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। इस मिसाल को अगर वाकई किसी ने गिरा से बांधा है तो वो है मरकज़ में बैठी हुई हमारी तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें, जिनको हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर चेयर भी किया था। और ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो कि नवाज़ शरीफ को बोला करते थे एक ज़माने में कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और उनके वालिद मोहतरम साहब जो फरमाया करते थे नवाज़ शरीफ के बारे में, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। आज सिंध की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, गो नवाज गो का। मुशर्रफ को घर भेजा था, अब इंशाल्लाह हम नवाज को घर भेजेंगे। और इन जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ क्या फरमाया करते थे, जरा ईमान को ताज़ा रखने के लिए उसको भी दोबारा से सुन लें। और के अवाम 18 करोड़ अवाम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुम्हारे काम की बहाली करेंगे। सिर्फ यही नहीं, 2019 की आज़ादी मार्च की बुरी तरह नाकामी, जो कि PMLN और पीपल्स पार्टी की फजल रहमान साहब को पीठ दिखाने की वजह से हुई थी, जिसके बाद फजल रहमान साहब ये भी बोलते हुए नजर आए थे कि उनका बस चले तो वो पीपल्स पार्टी और PMLN को गालियां दें। उन रूठे हुए फजल रहमान साहब को मनाने के लिए ये जो एक एंटाई गवर्नमेंट अलायंस इस वक्त बना है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, जिसकी 18 अक्टूबर को रैली भी निकलने वाली है, उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया फजल रहमान साहब को। क्यों किया इन्होंने ये सब? क्योंकि इनको पता था कि इनका हरीफ जो कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए इन सबको मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है। ये इत्तेहाद का फार्मूला इन तमाम करप्ट पॉलिटिशियंस को तो समझ आ गया, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो वो कराची में मौजूदा सियासी जमातों को, जिन्होंने हाल ही में मुख्तलिफ मौक़ों पर अलग अलग दिनों में सियासी रैलियाँ निकाली, चाहे ये निकाले जाने वाली रैलियों में MQM की नए सूबे की आवाज़ वाली रैली हो, जो कि एक आइनी मुतालबा है, लेकिन MQM को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि इस मुतालबे को पूरा करने के लिए इनको सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है, या फिर रोडों पे लोगों की अक्सरियत की ज़रूरत है, या पाकिस्तान ज़मीन के मुस्तफ़ा कमाल जो कि निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली के लिए आवाज़ उठाते हुए जलसों में नज़र आए, या फिर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब जो कि इलेक्ट्रिक मरदमशुमारी और कोटा सिस्टम पर आवाज़ उठाते हुए नज़र आए, लेकिन अलग अलग वक्तों में। हालांकि आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपका हरीफ एक ही है और बहुत ताकतवर है, और ये सब पता होने के बावजूद भी अगर आज भी आप लोग मुत्तहद नहीं होते तो फिर आपकी ये निकाले जाने वाली रैलियां अगले बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन से ज़्यादा कुछ और नज़र नहीं आते। हमें पता है कि ये जितने भी सियासी हरीफ हैं जो कि इस वक्त बगलगिर हुए हैं, जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो दोबारा से दस्ते गिरेबान नज़र आएंगे अगले इलेक्शन में। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। जो ज़रूरत है इस वक्त वो ये है कि फ़िलहाल आप लोग अपने हरीफ के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो जाएं, ताकि कम से कम तादाद में तो ज़्यादा नज़र आएँ। और फ़र्ज़ करें इन रैलियों के बाद आप बल्दियाती इलेक्शन जीत भी जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका मेयर इस दफ़ा बाख्तियार होगा? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भी इस दफ़ा कराची की आवाम के साथ धोखा ही कर रहे हैं? ज़रा सोचिएगा।